हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट शिफ्ट में। आई होप आप सबका भी एग्ज़ाम हो चुका होगा, बट अभी एक दिन और बचा है। 27 को भी है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम। सो मैं मेरी शिफ्ट के बारे में बताती हूँ आपको क्या क्या आया था। जो ओवरऑल एग्ज़ाम था वो मुझे मॉडरेट लगा, या फिर इजी टू मॉडरेट भी उसको बोल सकते हैं। एक्चुअल में एग्ज़ाम का लेवल आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप जैसे कि आपने एग्ज़ाम से पहले कैसे मॉक टेस्ट लगाए हैं, टफ लगाए। अगर आप टफ चीज़ों को डेली सॉल्व करते हो, हर रोज़ उससे गो थ्रू होते हो, तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल फेमिलियर लगेगा जो भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ। वैसे एग्ज़ाम जैसा 20 को आया था वैसा ही था, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं था मेरी शिफ्ट में। लेंथी बहुत थी चीज़ें। जैसे इंग्लिश में बाकी सब तो ठीक लगा मुझे, ग्रामर थी, एक क्लोज टेस्ट था, 3 क्वेश्चन वो थे जिसमें कि वर्ड रिप्लेसमेंट करनी थी और बाकी सिनोनिम से पूछे गए थे। जैसे एक सेंटेंस में एक वर्ड हाईलाइट करके दे रखा था कि बताओ उसका सिनोनिम या उसकी जगह पे क्या आ सकता है। एक आरसी थी, 9 से 10 नंबर की आरसी थी वो। उसमें 2 साइनो एंटो पूछे थे। साइनो वाला इजी था, एंटोनिम्स वाला मुझे नहीं आया। मुझे वर्ड पता, पहली बार मैंने वो वर्ड देखा था वहाँ, इसीलिए मैंने स्किप किया वो। बाकी आरसी डायरेक्ट नहीं थी, बिल्कुल ही इनडायरेक्ट थी, रेट्स के ऊपर थी। बहुत सारा डाटा दे रखा था उसमें, वो समझने के लायक ही नहीं थी आरसी। मतलब अजीब सी आरसी थी वो। मतलब आप उसमें से सारे क्वेश्चन मुश्किल से ही बना पाओगे, इसलिए मैंने उसमें से 4-5 ही अटेम्प्ट किए, ज़्यादा नहीं की, बाकी छोड़ दिए। और हाँ, एक क्वेश्चन में क्या था कि उसका आंसर था पैसेज में ही ए और सी, 2 ऑप्शन उसके आंसर थे, लेकिन जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें 2 ऑप्शन सेम थे, दोनों में ही बी एंड सी दे रखा था, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन स्किप किया। मुझे नहीं पता इसकी कंप्लेन कहाँ करनी है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं ज़रूर एसबीआई के पोर्टल पे डालूंगी ये प्रॉब्लम। क्लोज टेस्ट भी थोड़ा ट्रिकी था, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं था। उसमें भी आपको ग्रामर का भी यूज़ करना पड़ रहा था, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखने पड़ रहे थे उसमें, वो थोड़ा मेरे को टफ लगा। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में 6 सिंप्लीफिकेशन थी, 6 ही नंबर सीरीज थी। इजी नहीं थी बिल्कुल भी, लेंथी था थोड़ा, टफ भी नहीं बोल सकते, मेरी सारी हो गई आराम से, बट टाइम लग रहा था उनको निकालने में। इसके अलावा 6-6 नंबर की 2 डीआई थी, एक वो भी थी, कैसलेट भी थी। कैसलेट तक तो जाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि 2 डीआई इतनी लेंथी और कैलकुलेटिव थी। एक मेरा अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क का बाद में क्वेश्चन हुआ था, लेकिन उसको क्लिक करने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला, टाइम ऑफ हो गया। डीआई के क्वेश्चन बहुत ही लेंथी थे, मतलब बहुत ही टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। मतलब टफ कुछ नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था। प्रीलिम्स में ऐसा ही होता है कि आपको लेंथी देते हैं, टफ इतना नहीं देते। कुछ ही क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जो हम नहीं कर सकते, बाकी सभी क्वेश्चन डुएबल थे। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग फुल ऑफ पजल्स थी, बहुत सारे पजल थे उसमें। बाकी और जो मटेरियल था मेरे को मुश्किल से 10-12 नंबर का ही लगा। जैसे कुछ लोग्स थे, कुछ इनइक्वालिटी थी 2-3, एक वर्ड मेकिंग वाला था। बाकी सारी पजल्स थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी। एक शायद डायरेक्शन सेंस भी था उसमें, हाँ था, 3 नंबर का डायरेक्शन सेंस था। बाकी फुल ऑफ पजल्स थी रीजनिंग। मेरी सारी पजल हो गई थी, बस एक लास्ट में जो 4 नंबर वाली लास्ट में थी वो मेरी बन गई थी, लेकिन टाइम ऑफ हो गया, उसको मेरे को क्लिक करने का टाइम नहीं मिला, वरना तो मेरी पूरी रीजनिंग अटेम्प्ट हो जाती। एक नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो कोडिंग वाला था, उस पे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और वो हुआ भी नहीं मुझसे। अगर वो टाइम बचा लेती तो पजल में मैं क्लिक कर पाती आंसर को। बाकी पजल सारी बनने लायक थी तो बहुत लेंथ थी, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आप बिल्कुल ध्यान से कर रहे हो एक एक चीज़ पढ़ के बिना कोई मिस्टेक के, तो आपकी सारी आराम से बन रही थी। मेरी भी सारी बन गई थी। अब आते हैं मेरे अटैम्प्ट्स पे। ये मेरे अटैम्प्ट्स हैं। इंग्लिश में मेरे 27 हुए हैं, मैथ में 23 और रीजनिंग में 30। मैथ्स और रीजनिंग मेरी 100% एक्यूरेसी है हर एक क्वेश्चन में। इंग्लिश में मेरे ख्याल से ज़्यादा सिर्फ 3-4 ही क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पैसेज थोड़ा ट्रिकी था और एक क्लोज टेस्ट फिर भी मेरा ठीक ही मिलेगा, लेकिन मेरे को पैसेज में थोड़ा सा डाउट है 1-2 क्वेश्चंस पे। मेरा पेपर इतना अच्छा गया है, ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी का मॉक टेस्ट लगाने की वजह से ही है मेरे ख्याल से। जो भी मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन डेली करती हूँ, मेरे को बिल्कुल वैसा ही पेपर देखने को मिला, मेरे को बड़ी खुशी हुई है देख के।
मैं स्टडी नीति की मॉक करती हूँ। स्टडी नीति में क्या है कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ कोई कहना मत। जैसे बाकी मॉक टेस्ट में आपको प्रीलिम्स के मॉक पहले ही दे दिए जाते हैं, जैसे मतलब आप कोई भी टेस्ट खरीदते हो, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर एक मॉक टेस्ट के लिए टाइम लगाते हैं वो अपनी तरफ से। वो डेली का नया नया मटेरियल बनाते हैं आपके लिए। जैसे इंग्लिश की ही आप बात करें तो इंग्लिश में जो हम डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं या डेली कोई ऐसी न्यूज़ होती हैं, जो मैंने हमेशा देखा है कि मैम बिल्कुल नए नए टॉपिक से क्वेश्चन हमें बना के देती हैं, और ऐसा ही एग्जाम में होता है। मेरे को पेपर में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं लगा कि ये तो मैंने किया ही नहीं, कोई भी ऐसी पजल नहीं लगी, कोई ऐसी डीआई मेरे को नहीं लगी कि ये मैंने अभी तक सोल्व की ही नहीं है। जितना आप डिफिकल्ट घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपके लिए एग्जाम में बन जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट में कैसे करते हैं कि आपको बार 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 वही क्वेश्चंस रिपीट करवाते रहते हैं, वही मॉक टेस्ट पुराने आपको उठा के दे दिए जाते हैं। लेकिन मेरे को इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। आप चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और जैसे कोई भी एग्ज़ाम आता है, जैसे भी SBI PO एग्ज़ाम था, मैंने उसका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो आपको क्रैकर सीरीज भी दी जाती है, जिसमें कि आपको डेली के क्विज टारगेट दिए जाते हैं। वो PDF कोर्स होता है वैसे तो, अगर आप लेना चाहें तो आप उसको अलग से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने फुल प्लान ले रखा है तो मेरे को वो फ्री थे। मैंने डेली वो भी किए हैं। जैसे उसमें 4 पजल होती हैं डेली की, 18 मिनट का उसमें टाइम होता है। ऐसे मेरे को मैथ्स में 30 क्वेश्चंस, कैन यू इमेजिन 30 क्वेश्चंस मेरे को डेली। रोंग नंबर सीरीज, अच्छा एक वो क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मेरे को हर एक चीज़ दी जाती है उसमें डेली प्रैक्टिस के लिए। उसके साथ ही 2 DI सेट, कभी कभी एक कैसलेट भी। अर्थमेटिक के 5 से 10 क्वेश्चन, मेरे को 50 क्वेश्चन डेली टारगेट दिए जाते हैं उसमें करने को, वो भी टाइमर के साथ, 23 मिनट के टाइमर के साथ। ऐसे ही इंग्लिश में आपको एक RC, इंग्लिश में डेली टॉपिक चेंज होते हैं, कभी क्लोज टेस्ट, कभी RC, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, रीअरेंजमेंट, हर चीज़ आती है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मॉक टेस्ट है, और मटेरियल भी ऐसा नहीं कि कोई आपको पुराना उठा के दे दिया गया, बस डेली मटेरियल नया मिलता है उसमें। आपको क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब चीज़ें तो भी एग्जाम में आ रही हैं। और प्लीज़ आप अपने अटेम्प्ट्स भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।